ये टायर तो कुछ नहीं पड़ेगा ये। अरे कल सुखा के रख देंगे बाबू। तो यहीं रहेगा ये। अब और कहाँ रखे बताओ। उसे क्या दिक्कत है, किनारे पे रखा होगा। कहाँ रखे हैं? गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर जी। दीपक, आज तो सबसे पहले आप ही थे मैदान में। Yes, गुड sir. आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शौर्य, गुड आफ्टरनून कृतिका। With all the weapons. सर आपकी वीडियो दिख 1 नहीं रही है। किलोमीटर रनिंग। सर आप खूबसूरती नहीं झलक रही आपकी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप झलकी बच्चों, खूबसूरती। अरे आप झलकी बेहतरीन, वाह। जैकेट बेहतरीन है येलो वाला। और हेयर स्टाइल तो अरे। हेयर कट किया है सर हेयर स्टाइल कुछ और। और अभी बाकी बच्चे बोल रहे होंगे कूलर में देके आए वाला। बाकी बच्चे नोट्स बना रहे होंगे ना। बाकी बच्चों को इंतजार होगा क्वेश्चन खोले, हम नोट्स बनाए। रेड ग्रीन येलो पेन से है सर। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में सिंपलीफिकेशन बहुत कम हुआ था, इसलिए आज थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने कितने क्वेश्चन करे थे? ओनली 2। सिंपलीफिकेशन में के भी साथ बता रहा 2 ही हो पाए सर। ये क्वेश्चन हुआ था। जे नहीं हो हाँ पाया सर, था ये हुआ इससे था। पहले। सर होमवर्क है सर ये। होमवर्क था तो फिर इसका मतलब नहीं हुआ होगा। ये करो ट्राई। ग्रेट। 15 है सर। अगर ट्राई करा है तो फिर इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। आज नया हेयर स्टाइल है क्या सर? आज एकदम सब कुछ एकदम नया हेयर स्टाइल है। नया अरे दिन, नहीं नया हेयर रितेश, नया स्टाइल। नहीं है ये नया नहीं है सर, बता नहीं रहे। कल के लिए तैयारी। कल के लिए क्या तैयारी करनी है? स्पेशल होगा ना सर कुछ तो। कल स्पेशल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सर रोज तो आप डे पूछते हो और कल वाले दिन आप कुछ पूछोगे नहीं। मैं तो आज वाला भी नहीं पूछा। रोज तो सर डे पूछते हैं, फ्राइडे वाले दिन भी पूछ रहे बच्चे, आज बताओ बताओ, कौन सा आज डे है आज। सैटरडे है ना? आज सैटरडे है। नहीं सर, लेकिन फिर आप बोलते हो, हम बोलते सैटरडे तो आप बोलते तैयारी करो एसएससी बैंक की, और कल वाले दिन आप पूछोगे नहीं है। सर भी बिल्कुल क्लेवर हो रहे हैं, बिल्कुल एग्जामिनर की तरह। आज सैटरडे, ओनली आज सैटरडे है। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना होगा बच्चों? फटाफट से करो, कुछ भी नहीं करना। देखो सिंपलीफिकेशन में कैलकुलेशन और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, बस। 15 है क्या? 15। अभी देखेंगे कितना होगा। भाई सब तैयारी करो बच्चों, तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो। यस सर, प्रिपेयर्ड फुल है।
आपको देख के कॉन्फिडेंस आ गया सर। दीपक अब आंसर बताओ कितना होगा, आप ही बताओ, फिर सबसे ज्यादा प्रिपेयर आप ही हो। 15 डी वाला। 15। भाई ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, सबने सॉल्व कर लिया इसको? बोलो बच्चों फटाफट से। देखो जिन्होंने सॉल्व नहीं करा वो अब देख लो, 87.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी? सर अपॉन 7/8 7/8 होगी। 7/8 मल्टीप्लाई 3,888 462 की मल्टीप्लाई 6 में करो, फटाफट से बताओ कितना आएगा? कर लो आराम से कर लो, कोई जल्दी। 2772। अच्छा हाँ सर 2772। 2772 इक्वल्स टू कितना होगा? 42 42x। x। हाँ अब आपको करना क्या है, 8 से डिवाइड करो बस। 8 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा बताओ बच्चों, फटाफट से डिवाइड करो। सर ये बीच में साइन माइनस का है यहाँ पे 388 के बाद 486 486 आएगा सर ना। माइनस का साइन है। 486 into 7। 486 की मल्टीप्लाई 7 में करो। देखो यही तो कैलकुलेशन है जो आपको फास्ट करनी पड़ेगी, और उसे फास्ट करोगा प्रैक्टिस से। 3202 3202 3202 3202 308888 होगा ना। 3402 34 3402 हाँ 3402 2772 इक्वल्स टू 42x। करो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, बताओ कितना आएगा बच्चों? कैलकुलेशन ही तो है बस, जय श्री कृष्णा इंदर में। आजकल आप बहुत लेट आ रहे हो। 30 630 630 इक्वल्स टू 42x। बस यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर ही सकते हो। 90/7 42 7 से डिवाइड कर लो, कितना होगा? x की वैल्यू कितनी होगी? 15। 15। वैसे तो ये क्वेश्चन होमवर्क था और आप सबने कर लिया होगा। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो सर, देखा मैंने बताया था 15 ही आया। करो फिर फटाफट सर से इसको। एक बार क्वेश्चन दिखाना दोबारा। सर मेरे को ये बताओ कि याद ही करना पड़ेगा परसेंटेज का फ्रैक्शन या फिर याद तरीका ही है? करना पड़ेगा। 87 1/2 ये तो आपको बताया होगा ना। अब परसेंटेज वाली क्लास आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक करनी पड़ेगी डेली। यहाँ पर आप 2 से चेक करोगे किस ओरिजिनल फ्रैक्शन में हमारे पास 2 है, फिर उसी में मल्टीप्लाई करोगे तब हमारे पास 7/8 आएगा। 23 अपॉन सर क्वेश्चन तो दिखाइए चौथा। एक सेकंड रुकना बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो और बताओ आंसर कितना होगा। बता रहे सॉल्व तो करने दे। इतनी देर में तो सॉल्व हो जाना चाहिए था, आप तो सर कैलकुलेटर से भी क्वेश्चन नहीं देखा ना। कंप्यूटर से फास्ट आप तो ये चाह रहे सर, है ना? क्वेश्चन भी ना देखे इंसान। फटाफट से होना चाहिए। डिवाइडेड बाय 32। सोचिए क्वेश्चन। ये तो सच में सोचिए का बच्चों, यस ये तो सर। और देखो इसमें से कुछ भी नहीं करना, 92% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, बताओ कितना होगा? सर 23/25। 23/25 यस सर। मल्टीप्लाई 225 सर 207 प्लस 4 माइनस
25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। 96 का 1/4 कितना होगा? 24। 24 28 24 अरे 16 हो गया ना वो, ठीक है। हाँ 4 आई एम 16 की लिटरली बात फास्ट करता है देन इसमें। कंप्यूटर। सर आई 16 एम की लिटरली बात कर। फास्ट देन द कंप्यूटर। फास्ट तो आपको बना ही नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट मत बनो बच्चों, फिर भी फेल हो जाओगे। थोड़ा आराम आराम से करो। -24 211 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 187 187। भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई सर डाउट? बोलो। सर मुझे बस इतना जानना था, ये 24 कैसे आया? मतलब बाकी सब तो मुझे पता है कैसे आया, बस ये 24। 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? अच्छा 24 वन। और बच्चों ओके अपना ही आपको ठीक है बार बार ठीक है। ऐसे नहीं करना। 25/100 187 आपको याद करना है। 25% इक्वल्स टू 1/4। बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। सर ये शायद मेरा मिस हो गया, वो क्या वो था 23/25 इंटू सब जो आपने लिखा। सर 23 आई मीन 25 डिवाइड बाय 2., तो शायद 5 है आंसर। आई मीन सॉरी। बच्चों क्या वो कोई डाउट है क्या? एक एक करके बताओ ना, कोई भी एक बच्चा बता दो। सर +4 वाला क्या से है वो मैं मिस कर गया शायद। 32 का 1/8 कितना होगा? हाँ अच्छा। भाई और किसी को कोई डाउट? नो सर। 24 कहाँ से आया? अरे नहीं डाउट नहीं है। इसको सॉल्व करो। अब यहां से x की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब करो थोड़ा सा ट्राई, ये थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन है, ये भी एकदम इजी। सर 8 कैसे करा शोधा? तो पावर सर डिवाइड, पहले तो सर वो मल्टीपल पावर जो माइनस, ये सर क्यूब है 729। तो इससे सर क्यूब का वैल्यू निकाल के सर फिर मल्टीप्लाई का, ये भी जो पावर 4 है उसको सर हाफ कर दिया, उससे फिर मल्टीप्लाई करके किया तो 8 आया। वेरी गुड, गलत है। ठीक है सर, अभी बताओ। देखो वेरी गुड इसलिए बोला था क्योंकि आपने सॉल्व तो करा, गलत इसलिए बोला क्योंकि गलत है। हाँ सर वो मालूम। भाई रवनीत 729 सर आप क्यूब नहीं है। 729 तो देखो 9 की क्यूब है, हाँ सर वही कह रहा हूँ, 9 की क्यूब तो है सर ये। और ये 6561 है 9 की पावर 4। हाँ तो बस सर ये करो ट्राई। 18 नहीं हो गया सर? सर ये 18 तो हो जाएगा ना फिर। अभी देखेंगे कितना होगा। अब आप एक बार अपना ट्राई करो। बच्चों सिंपलीफिकेशन में तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ तो किसी मैथ की कोई हमें जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो बस कैलकुलेशन चाहिए। देखो ये ना आपको याद करने पड़ेंगे कुछ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कर लो बच्चों ट्राई, या फिर जब मैं कराऊंगा उसके बाद नोट्स ही बनाने हैं आपको बस। 5 देखो 5, शायद ये भी गलत ही है। वेरी गुड, ये भी गलत है शायद, पक्की नहीं पता मुझे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास 9 की अच्छा पावर x की वैल्यू 3 है सर, टोटल 5 है। एक्स, अरे हाँ सर ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक सर। देखो भी है। सिंपलीफिकेशन में कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको कैलकुलेशन आराम से करो ना, यहाँ तो हमारे पास टाइम ही टाइम है।
अब देखो समझो, जिनका आंसर नहीं आया या फिर जिनको नोट्स बनाने हैं वो समझो। राइट हैंड साइड में है हमारे पास 9 की पावर x प्लस 2। अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 9 की पावर कुछ बन जाए तो हम दोनों को कंपैरिजन कर देंगे, मतलब y Yes, प्लस इक्वल टू x प्लस 2। भाई ऐसे ही तो कर सकते हैं हम इसको। इसका Yes, sir. मतलब अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में 9 की पावर के टर्म में कुछ बनाना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे और आंसर आ जाएगा। Yes, sir. देखो एक बात हमें पता चल गई, हमें सब कुछ 9 की पावर में ही ब्रेक करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास है 9 की पावर X x प्लस 2। इसका मतलब अब हमें सब कुछ 9 की पावर में करना है, उसके बाद कंपैरिजन। Yes. देखो क्या करो, सबसे पहले तो इस 2 से ना इस 162 को डिवाइड करो, आएगा 81। Yes, sir. 729 होगा 9 की पावर 3। 3. Yes, sir. 9 की पावर 3 और 9 की पावर माइनस 3 कितना होगा? 9 की पावर 3 माइनस into minus 9। 3 minus 9. हाँ ठीक है सर। भाई 9 की पावर 3 और उसकी पावर माइनस 3, तो 9 की पावर माइनस 9 अपॉन 6561 है 9 की पावर 4। 9 की पावर 4 और उसकी पावर माइनस 4, तो कितना होगा? अपॉन 9 की 9 की पावर पावर माइनस 16 16 minus 16. इक्वल्स टू 81 को लिख सकते हैं हम 9 की पावर 2 Yes, sir. मल्टीप्लाई 9 की पावर x प्लस 2। तो अब देखो क्या होगा, 9 की पावर माइनस 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर x प्लस 2। Yes, तो sir. हमारे पास ये कितना होगा 9 की पावर? सर ये 9 7 की पावर 7 is equal to 9 की पावर 2 into 9 की पावर x plus 2. इंटू 9 की पावर x प्लस 2। देखो जब आप इस 2 को नीचे डिवाइड में लेकर आओगे, चलो देख ही लो। देखो ये हमारे पास कितना होगा, 9 की पावर 7 अपॉन 9 की पावर 2 इक्वल्स टू 9 की पावर x प्लस 2। अब ये ऊपर जाकर माइनस 2 हो जाएगा। Yes, sir. Minus 9 is equal to 9 की पावर x plus 2. 9 की पावर 7 इक्वल्स टू 9 की पावर x प्लस 2। अब देखो दोनों तरफ हमारे पास 9 की पावर है, अगर बेस सेम है इसका मतलब पावर्स इक्वल होंगी, तो Yes, 5 sir. इक्वल्स टू x प्लस 2। Plus 2. Okay. तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3। 3. बात समझ आई बच्चों? सर Yes. सर ये आपने 9 की पावर माइनस 9 और ये 9 की पावर माइनस 16 क्यों करा सर? क्योंकि ये हमें वाला सब कुछ 9 की पावर में ब्रेक करना है, इसलिए। तो सर ये 9 कैसे, मतलब ये तो याद करना 9 कैसे पड़ेगा आ ना रहा है 9 सर? की ये क्यूब। सर 9 की क्यूब तो 729 हो गया, वो मैं समझ गया, लेकिन सर वो जो आपने 9 की पावर माइनस 9 किया है ना सर, ये मतलब ये नहीं इसको है क्या ना। लिखेंगे हम? ये तो आपको सबसे फर्स्ट क्लास में समझाया होगा। हाँ तो सर इसका फायदा क्या हो रहा है 9 की पावर 9 करने से? जब 729 9 की क्यूब हो रहा है तो हम 9 की पावर माइनस 9 क्यों कर रहे हैं? हमें सब कुछ 9 की पावर में ब्रेक करना है, इसलिए क्योंकि उसके बाद हमें दोनों साइड का कंपैरिजन करना है। इसलिए हमने करा क्योंकि हमारे पास दोनों साइड में 9 की पावर कुछ हो जाए, उसके बाद कंपैरिजन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों? Yes, sir. सर एक सेकंड ऊपर करिए। Yes, sir. हाँ बस। बना लो नोट्स आराम से, लिख लो। नहीं नोट्स की बात नहीं सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब 729 को हम 9 की क्यूब लिख सकते हैं तो फिर यार भाई वो 729 9 की क्यूब है, लेकिन उसके बाद पावर बाहर -3 भी है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे ना पावर इंटू पावर, इसीलिए वो 9 की पावर -9 है। ओके 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 थैंक्स। थैंक्स हो गया। नो प्रॉब्लम सर सर। कीजिए सर इसको फिर से। बच्चों बनाओ आराम से, नोट्स बनाओ, करो। भाई फटाफट से बताओ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? सर एक बार और एक्सप्लेन नो कर सर। देना। क्या एक्सप्लेन करना है वो बताओ।
देखो हमने कुछ नहीं करा, राइट हैंड साइड में है 9 की पावर x+2, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 9 की पावर बना लिया, बस हमने यही तो करा इसमें। 729 होगा 9 की पावर 3, 6561 होगा 9 की पावर 4, और उसकी भी पावर 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे -16, 9 की पावर 3 और उसकी पावर -3, कितना होगा 9 की पावर -9। उसके बाद जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो पावर हो जाएगी ऐड, तो ये कितना होगा 9 की पावर -9 + 16। उसके बाद ये जो 2 है इसको 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कंपेयर कर लो, x की पावर आ जाएगी 3। फटाफट से बताओ बच्चों। सर ऊपर थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सर, एक सेकंड। और नहीं हाँ, बस सर। बस। हाँ सर, एक स्लाइड नीचे थोड़ा सा। मजा आ रहा है ना संदीप? एक सेकंड से। सर जो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप बता रहे थे ट्रिक वगैरह, वो इसमें ही देखेंगे हम सिंप्लीफिकेशन में? सर यहाँ आपने एक सेंटेंस बोला था ना, जब 99 मीन्स सेम रहेंगे देन पावर उनका सेम होगा। अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल होंगे। ये तो फर्स्ट ओके यस सर ओके, थैंक यू। हाँ अनिमेश अब बोलो आप। सर जो हमने नहीं परसेंटेज की लास्ट क्लास में आपने एक मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रिक बताई थी। मैंने कब ट्रिक बताई मल्टीप्लिकेशन? अरे अपन शॉर्ट में जो सर जिसमें options 2 से की check पावर करने 1 होके के फिर करते सिंगल हैं। डिजिट कर रहे थे, वही ना निमेश? नहीं तब तक बाकी सब इसको सॉल्व करो। जो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए ओके जब एंड में सर आपने बताया था। भाई तो देखो वो मैं भी तुम्हें इसी में ट्रिक नहीं बताऊंगा, जो आप करते हो ना मैं आपको वो ही समझा दूंगा, आप उसको वन लाइन में कैसे करोगे। एक ही मेथड सीखो मल्टीप्लाई का, उसी की प्रैक्टिस करना बस। हाँ सर, तो आप बोल रहे थे कि वो हम सिंप्लीफिकेशन में उसको डिस्कस करेंगे, शायद यहीं हाँ बोला था, कहाँ बोला था? सिंप्लीफिकेशन में कर लेंगे, बताना तो है ही। जब लास्ट के हमारे पास 10 या 15 मिनट्स बचे तो एक बार याद दिला देना जरूर। आज ही? हाँ अभी कर लेंगे, बाद में करना है बाद में कर लेंगे, आपकी चॉइस हाँ है। नहीं, अभी कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन में भी काम आ जाएगी वो। हाँ ऐसे कर लेंगे। सर पिछली बार आपने लास्ट क्लास में अपने बोले थे 1 फिर 1 के स्क्वायर 2 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर 20 स्क्वायर वाला ट्रिक भी सर अब बताने वाले थे आज। हाँ वो मेरे याद है, धीरे धीरे बताएंगे। ओके सर। हाँ सर वही पूछ रही थी मैं कि आपने स्क्वायर रूट निकालना पूरा तो नहीं बताया था, शायद आपने बस इतना ही बताया था अभी तो कुछ 2 नहीं, नंबर्स के बीच में। अभी नहीं बताया, अभी बताएंगे उसको। इसका आंसर बताओ बच्चों कितना होगा। देखो इसमें तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, 5 5 6 8 को 87 से डिवाइड करना है बस। देखो सिंप्लीफिकेशन ना कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। अपने माइंड को ना आप इतना प्रिपेयर कर लो, कुछ भी नहीं है बस कैलकुलेशन है। अब आपको 5 5 6 8 को ओनली कुछ भी नहीं करना, 87 से डिवाइड करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको कितने टाइम में डिवाइड कर सकते हो। बताओ कितना होगा 5 5 6 8 को जब आप 87 से डिवाइड करोगे तो 64 64 सर। डिवाइड कैलकुलेशन इनकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, अगर पास होना है तो। पास होना है तो नहीं, पास तो होना ही है बच्चों। 144 को नोट कर सकते हैं हम, 12 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू x की पावर 1/2। 64 को हम क्या नोट कर सकते हैं बच्चों? 8 का स्क्वायर, 8 की पावर 2, 4 की पावर 3। हाँ ये भी कर सकते सर इसका आंसर 256 बी। हाँ बिल्कुल।
सिंप्लीफाई कर रहा है ना, हाँ ठीक है सर। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 12 इक्वल्स टू x की पावर 1/2, 16 इक्वल्स टू x की पावर 1/2। दोनों साइड से स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 256। समझ आई बच्चों बात? सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना, थोड़ा सा। बस 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 बस। बच्चों आप सब एक काम जरूर किया करो, मैं आपको थक गया बता बताकर। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको डेली करना है। आप पूरी मैथ में कुछ मत करो, बस इन 5 चैप्टर्स को ही कर लो, पास तो 100% हो जाओगे। पेपर क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, मेंस में भी क्या आएगा, कंप्लीट डीआई आएगा बस। भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सर लास्ट की स्टेप दिखाना। सर बोलो। बोलो कृतिका। सर 1 मिनट ऊपर करना। सर 16 एक सर सेकंड। 16 के बाद इज इक्वल टू x की पावर हाफ, इसके बाद 256। हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और x इक्वल्स टू होगा 256। अब आप बोलो कृतिका। हाँ सर 1 मिनट, अरे ये स्टेप तो मिट गया सर। फिर से लिखेंगे, बताओ। इसमें आपने 2 × 1/2 इसे कैंसिल करके उसके बाद 4 + 12 वो सिंप्लीफाई कर दिया ना? हाँ बिल्कुल, हमने 60, देखो हमारे पास है पावर 3, तो हमने 64 को 4 की पावर 3 लिख लिया, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 144, इसको लिख सकते हैं हम 12 की पावर 2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। हाँ बस वही पूछ रही थी। अब ठीक है, देखो सर हाँ बोलो संदीप, बोलो। एक ये जैसे यहाँ पे 64 का क्यूब हमने 4 लिया, तो 3 ब्रैकेट में अंदर, ब्रैकेट के अंदर आएगा ना, लेकिन क्यूब के समय तो हमने वैसे ही किया था। हाँ तो ब्रैकेट के अंदर आएगा, फिर कट जाएंगे दोनों, मल्टीप्लाई करोगे तो। क्योंकि सर पिछले में कैसा आपने 9 3 ब्रैकेट -3 था। नहीं था ना, वहाँ ब्रैकेट नहीं था ना, वो ब्रैकेट था लेकिन वो हमारे पास वहां पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी तो सेम है भाई, ये 1/3 में है ना, तो जब एक सेकंड अभी और भाई 1/3 है ना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ऊपर 3 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अब देखो, बताओ बच्चों, बात समझ आई इस क्वेश्चन की? यस सर। देखो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, एक बस तुक्के वाला मेथड समझ लो, वैसे आप तुमको तुक्का मारना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और टाइम बहुत कम हो, तब देखो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। सर परफेक्ट स्क्वायर एक ही है ना? बिल्कुल, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, भाई राइट हैंड साइड में है हमारे पास x की पावर 1/2, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म आएगी उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, बस तुक्का और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ नन ऑफ दीस भी है। अगर टाइम कम हो और क्वेश्चन सॉल्व करने का मन करे और एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तब आप कर सकते हो। बात समझ आई बच्चों? यस सर। वैसे तुक्का मारना नहीं है। बताओ आंसर कितना होगा, बोलो। तो इसको तुक्का नहीं, शॉर्टकट बोलते हैं सर, तुक्का कहाँ नहीं बोलते वो तुक्का ही है, क्योंकि वहां नन ऑफ दीस भी है ना। हैं? अच्छा।
ननो 3 भी तो है। 27 का स्क्वायर 784। बच्चों फटाफट से करो। कोमल देखो चैप्टर्स तो धीरे धीरे होते ही रहेंगे, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा डिवाइड करना भी समझा दूंगा। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी टर्म है तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे। सर यही को बता दो, इसमें बहुत बड़ा टर्म है डिवीजन के लिए। इसमें इसमें कहां पर कोई टर्म आएगा, बताओ बच्चों फटाफट से आंसर। सर 1 सेकंड सर, कर रहे 1 मिनट रुक जाइए, बता रहा हूं। कैलकुलेशन फास्ट करो प्रैक्टिस से, बाय प्रैक्टिस। 11 बताओ सर बच्चों 11 कितना आएगा, होगा। 11 आएगा। देखो 27 का स्क्वायर कितना होगा। 784। 729 729। लेकिन आंसर आपका एकदम करेक्ट है, सुन रहे हो। 729 हाँ सर एक्चुअली क्योंकि मैंने स्क्वायर किया ना सर, मैंने 80 के बाद में किया तो सही किया। 729 होगा, ठीक है। 84 729 मल्टीप्लाई 6/9 प्लस 343 प्लस 171 इक्वल्स टू 100 प्लस x क्यूब माइनस 431। हाँ इक्वेशन ये तो बनेगी। ठीक सा क्वेश्चन है। इसमें क्या था बच्चों, कुछ भी नहीं था। 81 की मल्टीप्लाई 6 में करो कितना आएगा। 648 81 486 ये आ गया आपका प्लस 486 343 प्लस 171 बाद में। ये जो 100 है और माइनस 431 इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये कितना होगा, -100 प्लस 431 इक्वल्स टू x क्यूब। अब ये कितना होगा देख लो, बस ऐड कर लो। अब देखो इसको पूरा ऐड करने की 11 का जरूरत क्यूब नहीं है। 1331 आएगा सर, 11 का क्यूब है वो। बिल्कुल। अब देखो इसके बाद ना यहाँ हमें से पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट देख लो, इसको 500 एज्यूम कर लो, इसको कितना मिला, इन दोनों को मिलाकर 400, इसको 400, तो ये कितना हो जाएगा भाई। हमारे पास जो भी परफेक्ट क्यूब होगा 1300 1300 के आसपास होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है 11 जिसकी क्यूब 1331 है। आई बच्चों बात समझ। यस सर। बताना आपने क्या बोला, 486 का प्लस करके 343। इन सबको ना वैसे भी नॉर्मल भी देख सकते हो। 486 को 500 एज्यूम कर लो, इन दोनों के सम को आप 400 एज्यूम कर लो। 431 को 4, इसको भी 400 एज्यूम कर लो। तो डायरेक्ट इन्हीं को ऐड करो। 5 और 4 9, 9 और 4 13। अब ऑप्शन में देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी क्यूब 1300 के आसपास होगी। 11 की क्यूब होगी 1331। तो बस यही आंसर होगा। वैसे इसको ऐड भी कर सकते हो। बताओ बच्चों फटाफट से, बात समझ आई। यस सर। यस सर। यस सर यस सर। बताओ फिर आंसर। स्क्वायर 144। सर ये तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। तो फिर आप पूरा सॉल्व करो।
5.5। भाई जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत? अगर नोट्स बनाने से थोड़ा टाइम मिल जाए तो बच्चों आंसर भी बता देना। वन 144 मल्टीप्लाई 144 अपॉन 48 मल्टीप्लाई x डिवाइड 22 इक्वल्स टू 108। तो ये कितना होगा? इससे डिवाइड होगा 3 टाइम्स, कितना होगा? 3 टाइम्स 432। तो 5.5 है आंसर। 5.5 ही आ रहा है। 432 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/22। भाई ये हमारे पास है डिवाइड 22, तो इसको हम मल्टीप्लाई 1/22 नोट कर सकते हैं। रेसिप्रोकल से होता है। हाँ सर, ठीक है। 108। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी? 432 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई 22। x की वैल्यू कितनी होगी? 108 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 432 5.5। x की वैल्यू कितनी होगी? 5.5। बात समझ आई बच्चों? यस सर। बताओ फटाफट से, किसी को कोई डाउट? थोड़ा नीचे करना हो, थोड़ा ऊपर करना हो, बोलो ये बच्चों। लास्ट में x इक्वल टू लिखा है आपने? ये समझ नहीं आ इसे सकता? डिवाइड कैसे किया? इसे डिवाइड कैसे किया बता दीजिए। डिवाइड आपको अभी बताते हैं। यहाँ तक समझ आया? जी हाँ जी सर। देखो इसके बाद 108 की मल्टीप्लाई जब आप 4 में करोगे तो हमारे पास 432 आएगा, और उसके बाद जब हम 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास 5.5 आएगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बोलो। बताओ कितना होगा आंसर? अब देखो इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता, ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब 245 245 245 245 भाई सर, इसका आंसर 245 सर। आप सब बताइए। 245 245 सर। तो दीपक का भी 245 आ गया। सत्यास बहुत मानेगा नहीं है। सर प्लीज इसको तो सॉल्व नहीं करना। करना पड़ेगा, क्या करें? 35 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 5। 35 की 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 245। इसको तो मैं ये पूछना बहुत भी टफ नहीं, कैलकुलेशन थी। इसकी टफ है, इसको करो फिर। सर ये तो पूरा पॉइंट में खेल गया। कोई बात नहीं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाले सर कुछ काम के हैं। देखो यहाँ भी ना कॉन्सेप्ट सेम ही होगा। देखो राइट हैंड साइड में है 63 की पावर x, अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी 63 की पावर कुछ बन जाए तो उनको कंपैरिजन करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में 63 की पावर कुछ बनाना है। बताओ कैसे बनाओगे? करो ट्राई। लेकिन ये जो 81 दिया है सर, इसका भी तो कुछ बन सकता है ना? 81 को 9 की पावर 2 कर लो। हाँ तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी तो हो सकता है, फिर बाहर वाला मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल।
No users are typing. $15.1. देखो लेफ्ट, देखो एक बात समझ लो, सिंप्लीफिकेशन को जब तक खुद से नहीं करोगे, जब मैं सोल्व करूंगा तो देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम कर लेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा होगा नहीं कभी भी। अगर आप इस सेम क्वेश्चन को ही दोबारा से करोगे तो ये आपसे होगा नहीं, इसलिए खुद से भी प्रैक्टिस करो। जब आपको एक बात समझा दी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में 63 की पावर में कुछ बनाना है, तो कम से कम ट्राई तो करो। मेरा 16.4 आ रहा है। देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है 63 की पावर में कुछ, तो आप क्या करो, 7 की पावर, ये जो 63 है इसको हम 7 × 9 लिख सकते हैं। हाँ सर। और ये जो 81 है इसको 9 की पावर 2। हाँ। तो इसका मतलब जब हम इस कंप्लीट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 7 की पावर में तो सारी 7 की पावर ऐड हो जाएंगी और 9 की पावर में सारी 9 की पावर ऐड हो जाएंगी। पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस 63 बन जाएगा। देखो कैसे। और जिस बच्चे को समझ ना आए वो वहीं पर बताना। 4.7 × 2 कितना होगा, फटाफट से बोलो। यस सर। 4.7 × 2 9.4 9.4 मल्टीप्लाई। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम 7 की पावर 3.4 तो 15.1 और 9 की पावर 3.4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 5.85 × 2 कितना होगा, बोलो बताओ बच्चों कितना होगा। 11.7 इक्वल्स टू 63 की पावर x। अब देखो हमारे पास 7 की पावर और 9 की पावर, अगर बेस सेम है तो 7 की पावर को ऐड कर दो, ऐड हो जाएगी। 7 की पावर कितनी होगी, 2.3 प्लस 9.4 प्लस 3.4 मल्टीप्लाई 9 की पावर कितनी होगी, 3.4 प्लस 11.7 प्लस 11.7 इक्वल्स टू 63 की पावर x। 7 की पावर कितनी होगी जब इन सबको ऐड करोगे तो 15.1 15.1। 9 की पावर कितनी होगी, सर 15.1 इक्वल्स टू 63 की पावर x। अगर पावर सेम है तो बेस में जो रिलेशन है बस आप उसी को अप्लाई कर दो। इक्वल है, पावर हमारे पास सेम है तो इसका मतलब 7 × 9 कितना होगा, 63 की पावर 15.1। दोनों साइड का कंपैरिजन करो, x की वैल्यू कितनी होगी, 15.1। बताओ बच्चों बात समझ आई। सर आप बोलो। सर 1 मिनट ऊपर करना, मुझे वहीं से डाउट है। सर ये ऊपर के नंबर्स आपने सॉल्व कैसे करे, दोबारा बता सकते हो। कौन से नंबर्स को बताओ। ये 72.3 × 7 9.4 जो ऊपर ये तो हमें पावर्स गिवन है लगे, ना। उसको आप बाद में सॉल्व भी तो करोगे ना। नहीं हमने ना इनको ऐड कर लिया, बस बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, उसको अलग से ऐड करके उसके बाद उसके साथ इसको कर लिया। सेम ऐसे ही हमने 9 की पावर्स को ऐड कर लिया। ओके 7 की पावर होगी 15.1, 9 की पावर भी 15.1, तो इसका मतलब 63 की पावर 15.1 इक्वल्स टू 63 की पावर x। कंपेयर करा हमने, x की पावर आती 15.1। ओके सर ठीक है सर। सर आप 63 तो और साइड में एक है सर बेस, तो उसको बिना कुछ डिस्टर्ब करे बाकी को करके भी तो कर सकते हैं।
और हाँ, कैलकुलेशन तो कम होता है फिर। वो इसी क्वेश्चन में कम होगा, फिर जब आगे के आप कुछ क्वेश्चंस करोगे फिर वहां पर बार बार हाँ अप्लाई तब करना तो पड़ेगा। हाँ तब तो करना रहेगा जी। तो बच्चों फटाफट से बताओ, यहाँ तक की कहानी समझ आई? बोलो अनिमेश। सर लास्ट 15 मिनट बचे हैं बोला था आपने। सर रब रब मत करना सर, मैंने नोट्स नहीं बनाए। ऐसे कैसे हो गया नोट्स नहीं बनाए? नोट्स बनाने नहीं के सर, लिए मैं फिर से रहने दो, जाने दो, मैं रिकॉर्डेड वापस देख लूंगा ना तो उसमें से बना लूंगा। नहीं नोट्स देखो, नोट्स ऐसे कैसे हो सकता है नोट्स नहीं बनाए? सर कह रहे हैं नोट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मटेरियल में कमी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास। बोलो कृतिका। सर पहले समझना होता है ना, नोट्स तो हम कभी भी बना सकते हैं। बिल्कुल। सर क्लास के बीच में नोट्स बनाने होते हैं? Nice question, nice question. I really feel proud. क्लास के बीच में 24 others. क्लास आने से पहले बनाने होते हैं। I like your question, but your question hurts me, bro. Your question hurts me. सर वो कर लेते हैं सर। 12 की क्यों बताओ कितनी होगी? सर बोलो। नहीं सर पूछ रहा हूँ 1728। 1728 सर। देखो अपना, अगर आपको चेक करना है कि आपकी कैलकुलेशन सही है या फिर गलत है, तो आप क्या करो, लेफ्ट, देखो इस बात को समझ लो, अगर कैलकुलेशन को वेरीफाई करना है तो कैसे करोगे? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 12 की क्यूब है, इसको ना एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना होगा? 3 की पावर 3। और इन सब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को ऐड करो, कितना होगा ऐड करने के बाद बताओ? 18। उसके बाद इस 18 को भी मतलब एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। 9। 3 की पावर क्यूब कितनी होगी? 27 27 को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। 9 इक्वल्स टू 9। इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन है ये एकदम करेक्ट है। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि 9 इक्वल्स टू 10 आता, तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन गलत थी। सर वही हो गया, LHS इक्वल टू RHS करो तो फिर पता चलेगा सही है कि गलत। LHS इक्वल टू RHS। अब तुम एक बात बताओ, देखो इस मेथड की अगर गहराई में जाओगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा, फिर उसकी जरूरत भी नहीं है। ऐसे ना आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हो, किसी भी नंबर को। अभी आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाना मत। अभी देखो, आप एक काम करो, कैलकुलेटर से ना इन सबकी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वैसे तो तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन करो फटाफट से क्योंकि टाइम कम है। अब तुम देखना जो भी हमारे पास आंसर आएगा ना, चलो पहले बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 33,91,488। खतरनाक हो गया बच्चों। 93,91,488। बहुत भयंकर था। यही होगा ना। एक काम करो, इन सबको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो फटाफट से। एक सिंगल डिजिट में, बच्चों गलत मत कर देना। 3 सिंगल डिजिट सर 1 39 36 है सर। तो 36 कब से सिंगल डिजिट होने लगी? सर आपने बोला इसको हटाने को ना, तो 9 हो गया पहले। 9 होगा। अब ना आप क्या करो, इन 3 और 2 कितना होगा? 5 8 और 1 कितना होगा? 9। अगर आप 9 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो सारे 9 के मल्टीपल आएंगे ना।
और 9 के मल्टीपल होगा तो मतलब 9 से डिविजिबल भी होगा। 9 सर वॉइस क्या हुआ? भाई अब तो आप सब म्यूट करो, एक बार म्यूट करके सुनो बस बात। सर इस सेट का देखो बताइए कि आपने 32, 18 और ये 64 अभी क्या कुछ बोला? भी नहीं करा, अभी समझो, आप सब म्यूट कर लो, बात समझो बस। आप एक बात बताओ, 9 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? कमेंट करो फटाफट से। 18। 9 मल्टीप्लाई 3 करो, कितना होगा? 27। अब देखो, जब भी आप 9 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, जब आप इनकी टर्म को ऐड करोगे ना, तो हमेशा हमारे पास डिजिट सम 9 ही आएगा, क्योंकि हमने 9 से मल्टीप्लाई करी है। इसका मतलब अगर हम 9 में किसी भी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर जो होगा उसका डिजिट सम 9 होगा ना। 9 नहीं है तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। सर ये 2, 3, 4 सबके लिए एप्लीकेबल है क्या? जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे सम उस वही आना चाहिए। 9 की मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर में करोगे तो सिर्फ 9 के लिए ऐसा है? ये जो रूल है जो हम कर रहे हैं ये बस 9 के लिए एप्लीकेबल है। सर हाँ बोलो। इसकी लिमिटेशन बता दो अब आप, मतलब कहाँ इसके नहीं कर सकते हम चेक? जहां हमारे पास दो ऑप्शन सेम हो, अप्रोक्सीमेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि वहां वैल्यूज एग्जैक्ट होती है। देखो मैं ना अभी क्या करूंगा बच्चों, अभी मैं तुम्हें 10 मिनट्स में एक पीडीएफ सेंड कराऊंगा। वो पूरी पीडीएफ ना इसी के ऊपर डिपेंड होगी, पूरा एकदम प्रॉपर वे में मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है हैंड राइटिंग करके। एक बार उसको ना खुद से समझने की कोशिश करना, ठीक है? वो कहाँ आप उसको यूज कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते, किस टाइप के क्वेश्चन में करोगे, किस टाइप के क्वेश्चन में नहीं करोगे, 3 हो, 9 हो, 4 हो, 5 हो, क्या करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ना। हाँ बोलो निमेश। हाँ, जो जैसे यही क्वेश्चन था, मतलब जो हम अभी ये कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई किया है, और ऐसे हमारे पास ऐसे डिनोमिनेटर में भी रहता है कुछ वैल्यूज, तो हम न्यूमरेटर को अलग से सिंगल डिजिट करें, डिनोमिनेटर को अलग से करें, और फिर उनको डिवाइड करके फिर अलग करें? नहीं, इसमें ना कभी भी डिवाइड नहीं करते। हाँ वही पूछ रहा था मैं, मतलब क्या रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारे पास? मैं ना अभी आपको एक पीडीएफ सेंड करा दूंगा, उसमें ना सब कुछ एकदम लिखा हुआ है, एकदम उसको पढ़ना जरूर। अगर उसको पढ़ोगे ना निमेश, एक बार में समझ आ जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं सर कि डिनोमिनेटर को हमने सिंगल में कन्वर्ट करके और लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, राइट हैंड साइड ले जाएं? इसमें ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अगर हमारे पास 4/3 आया तो अब हम ऐसा ऑप्शन सर्च नहीं करेंगे जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास डिवाइड करने के बाद आए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 3 होगा, हमें क्या होता है, इस मेथड का मेन फोकस क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 बनाना। इस मेथड का अगर आप मेजर मतलब देखोगे तो डिनोमिनेटर में 1 बनाना। अब देखो 3, 6 और 9 में हम कभी भी डिनोमिनेटर में 1 नहीं बना सकते। सबसे पहले तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। अगर सर ये क्या बता रहे हो आप? मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, आप उस पीडीएफ को पढ़ना। उसमें क्वेश्चंस होंगे क्या जो आपने अभी मेथड बताया इसके बारे में? बिल्कुल, इसकी रेस्ट्रिक्शन भी होंगी, एक्सेप्शंस भी होंगे, कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते, सब कुछ होगा उसमें। सर प्लीज रोमा सर ये हमको बोलना, आपको याद करके सेंड कर देंगे, वो भूल जाती हैं, सर हम आपने भूल जो जाते 9 हैं। वाला कॉन्सेप्ट बताया कुछ समझ में नहीं आया। अभी समझाया था, वो तो बस एक चेक करने के लिए तुम्हें समझाया था। देखो तुम्हें अभी बस एक बात समझाई थी, तुम्हें किसी भी टर्म की मल्टीप्लाई करनी है। आप क्या करो, जितनी भी टर्म की मल्टीप्लाई करनी है ना, एक सेकंड, कोई क्लास तो नहीं है इसके बाद? है सर। क्लास है सर है। कितने बजे? 4 बजे। सर 4 बजे। तो फिर आप
क्लास लो और आपकी क्लास कंप्लीट होने से पहले पीडीएफ आ जाएगी और इस पीडीएफ को पढ़ना। सर मतलब ये सिंप्लीफिकेशन है, ये बाकी के टॉपिक्स को हेल्प करने के लिए ही है ना, ये मतलब अलग से तो नहीं आता है? नहीं नहीं, ये वैसा नहीं, अगर आप इसको नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सर इतनी सारी ट्रिक्स वगैरह याद मैं तो खुद कैसे से कोई ट्रिक नहीं बताता कभी भी, वो तो आप पूछ रहे थे तो इसलिए बता देंगे। अच्छा, तो हमने पूछी है ये? अनिमेश ने। अनिमेश कहाँ इस्तेमाल करोगे, बताना प्लीज। इसको तो एग्जाम में करेंगे ऑब्वियसली, और कहाँ करेंगे। देखो समझ लो, देखो ये ना इस टाइप के क्वेश्चन में, अब बच्चों आपकी क्लास है ना, मैं फिर आपको बता कैसे पाऊंगा। हाँ अभी बस पहले क्वेश्चन बता दो एक नॉर्मल दो के, ताकि ध्यान में रहे कि यहाँ पे इस्तेमाल करना है ये, ये वरना मैं तो आपको लिखा हुआ पीडीएफ रहेगा। दूंगा ना, आप इस पीडीएफ को रीड करना ना, एक क्वेश्चन से समझ ठीक है। थोड़ी ना आएगा कुछ भी। एक बार पीडीएफ रीड करना, सब कुछ सर है भी आप तो, मेहनत। हाँ आप तो पीडीएफ भेज दो, मैं उसको देख लूंगा और फिर उसका डिस्कस कर लेंगे, अगर मैं अलग से कर लूंगा डिस्कस, नहीं तो। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ ठीक सब है रीड करना, सब कुछ आपके लिए बनाया है, आपको देना था इसलिए तो बनाया, वरना फिर बनाने की जरूरत ही क्या थी। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। अब आप अपनी क्लास ज्वाइन करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों, वेलकम।